वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट वाला, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसके बारे में क्या करूंगा, डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ध्यान सुनिए, बोलता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए बिजनेस में जो अकाउंट बनाते हैं, एक आपका ड्यूरेशन में, आपका एक लिमिटेड पीरियड में, एक पार्टिकुलर पीरियड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, बोलता है वैसा अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, आप पार्टिकुलर पीरियड में कहाँ बनाते हैं हम लोग, बिजनेस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसके पहले मैंने बताया है ट्रेडिंग अकाउंट, तो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए मैंने सिंपल सा एक मीनिंग लिखने का कोशिश किया है। बोलता क्या है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बोलता क्या है दैट टाइप ऑफ अकाउंट, वो खाता, राइट, वो खाता या उस प्रकार का खाता विच इज प्रिपेयर्ड, जो बनाया गया, क्यों, फॉर फाइंड द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, किसका, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का, ऑफ पार्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित अवधि का। जनरली आपका एक साल के अंत में बनता है, कभी कभी 6 मंथ के अंत में बनता है, कभी कभी 3 मंथ्स के अंत में बनता है, तो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो उसी अकाउंट को, डेट अकाउंट, उसी अकाउंट को क्या पुकारा गया या क्या कहा गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वो खाता, दैट टाइप ऑफ अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड, जो बनाया गया फॉर फाइंड द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए अ पार्टिकुलर पीरियड, दैट अकाउंट इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है मेरा, नॉमिनल अकाउंट। चाहे ट्रेडिंग अकाउंट वो भी नॉमिनल अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी क्या है मेरा, नॉमिनल अकाउंट। राइट, अब इसके बाद मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसके बारे में डिटेल्स क्या करूंगा अभी बताऊंगा। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जो भी आपका बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम रहेगा वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, किस साल के अंत में बना रहे हैं, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा 31 आपका जनवरी, 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी रहेगा आप क्या करेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाए उसमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा या तो ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में यानी राइट साइड में। अगर आपका ग्रॉस लॉस आएगा तो कहाँ लिखेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान रखिएगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अगर आपका ग्रॉस लॉस आया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है जी, उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर्ड होकर आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक उसी प्रकार से ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी जो ग्रॉस लॉस है कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से। और एक बात ध्यान सुन लीजिए, दोनों में कोई एक ही रहेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिले या तो ग्रॉस लॉस। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ क्वेश्चंस में ग्रॉस लॉस भी मिल सकता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ग्रॉस लॉस आएगा तो आपका पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद जितने भी तरह का आपका क्या है एक्सपेंसेज लॉसेस है, कौन वाला, इनडायरेक्ट वाला, कौन वाला, इनडायरेक्ट
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ध्यान सुनिए, मैं पहले क्या किया वीडियो बना दिया हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, कौन कौन सा एग्जांपल्स आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, कौन कौन सा एग्जांपल्स आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन कौन सा एग्जांपल्स आता है, सभी का वीडियो क्या है आपका अवेलेबल है, आप देख लेंगे। तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो गुड्स को परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, गुड्स को सेलेबल बिक्री योग बनाने से रिलेटेड होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन वाला लिखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ये जितने भी है ना, ये मेरा क्या है आपका, ये क्या है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन वाला है, ये जितने भी ये सब कौन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सवाल उठता है, थोड़ा सा बता देते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, फिनांस से रिलेटेड हो, तो ये सब फिनांस आपका फिनांस से रिलेटेड हो, तो ये सब जितने भी तरह का आपका एक्सपेंसेस होता है क्या कहलाता है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिनांस, अदर एक्सपेंसेस, ये सब क्या आता है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे देखिए क्या लिखा है, सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जनरली आपका सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किससे रिलेटेड है, ऑफिस एंड मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। यहाँ तक, कहाँ तक आपका, यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक आपका, यहाँ तक। उसके बाद कौन है आपका, एडवर्टीजमेंट हो गया, कमीशन हो गया। कमीशन कौन वाला, डेबिट वाला जो आप दिए हैं, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद इंटरेस्ट, बैंक चार्ज, डिस्काउंट अलाउड, ये सब किससे रिलेटेड है आपका, फिनांस से रिलेटेड है। ये सब किससे रिलेटेड है आपका, फिनांस से रिलेटेड है। और ये सब मेरा क्या है, लॉसेस, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कौन है आपका, ऑफिस एंड मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट। फिर कौन है मेरा आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये कौन मेरा है, फिनांस। और ये कौन वाला है मेरा, लॉसेस, ठीक है। तो आपको कैटेगराइज करके नहीं लिखना है, बस जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये लिख देंगे पीएल के डेबिट में कौन वाला, इनडायरेक्ट वाला। अब देखिए जितने भी तरह का क्या हो, इनडायरेक्ट इनकम्स हो या आपका कोई भी इनकम्स हो, उसको हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू नेचर्स वाला। कौन वाला, रेवेन्यू नेचर्स वाला। जैसे देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आपका क्या है, इंटरेस्ट मिला है तो क्या है आपका इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड किए हैं, इनकम है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एसेट्स को बेचे तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है तो कहाँ, क्रेडिट साइड में। दिए हैं तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम कोई रहेगा लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। मान लेते हैं क्रेडिट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का अमाउंट कम है, तो क्या आएगा मेरा, नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। आप सोचिए ना, इधर सब क्या है, इनकम प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में क्या, इनकम प्रॉफिट। मान लेते हैं इनकम प्रॉफिट आया आपका कितना, 5 लाख, क्रेडिट साइड में कितना है, 5 लाख, तो यहाँ भी कितना होगा मेरा, 5 लाख। कितना होगा, 5 लाख होगा जी, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 5 लाख हो जाएगा, राइट। और मान लेते हैं ये सब जोड़े, ये जितने भी आइटम्स है ना, ये जितने भी आइटम्स है सबको जोड़े तो मेरा आया कितना, मान लेते हैं 4.5 लाख। कितना आया, 4.5 लाख। यानी इनकम 5 लाख और एक्सपेंसेस और लॉसेस 4.5 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा, 50,000 हो जाएगा ना। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,000। यानी जब क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा डेबिट के अमाउंट से तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मान लेते उल्टा हो गया आपका, इधर मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा, मान लेते डेबिट साइड का अमाउंट आया कितना, 1 लाख। कितना आया आपका, 1 लाख। यानी एक्सपेंसेस लॉसेस कितना है, 1 लाख। और मान लेते इधर इनकम प्रॉफिट मान लेते कितना, मान लेते हैं 80,000। कितना है, 80,000। तो एक्सपेंसेस लॉसेस ज्यादा 1 लाख और इनकम प्रॉफिट कम कितना, 20,000। तो इधर आएगा ना, क्रेडिट साइड में कमेगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा आपका, नेट लॉस। क्या हो जाएगा, नेट लॉस। क्या हो जाएगा, नेट लॉस, ठीक है।
एक बार फिर से सुनिए, इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस लॉसेस कम तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस लॉसेस ज़्यादा इनकम प्रॉफिट कम तो नेट लॉस। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा राइट, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से, कोई भी आपका इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, ये सोल ट्रेड में अप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड जहाँ पे मालिक का संख्या एक होता है तो नेट प्रॉफिट आएगा तो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में। अब क्यों जाता है, ध्यान सुनिए, ये प्रॉफिट आपका लॉस का जो प्रॉफिट आया है इस पे राइट किसका है, ऑनर का। राइट किसका है, ऑनर का। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको पे राइट किसका है, ऑनर का। ऑनर क्या करेगा, उसको बियर करेगा, सहेगा। तो ऑनर को कौन सा खाता आपका अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल अकाउंट। याद कीजिए, हम आपको जर्नल में बताएंगे कि आपका राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को, बिजनेसमैन को। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा तो बिजनेसमैन ऑनर ही ना उसको क्या करेगा, बियर करेगा, सहेगा, अपने अकाउंट में क्या करेगा, वो लेगा। ठीक है, तो कोई भी नेट प्रॉफिट आएगा वो कहां ट्रांसफर होकर चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड जहां पे मालिक का संख्या एक होता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं करेंगे, दूसरा तरीका होता है। कंपनी के केस में दूसरा तरीका होता है, वो हम बताएंगे आपको जब पार्टनरशिप कंपनी का चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी आप जान लीजिए, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड नेट प्रॉफिट होगा तो कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। क्यों, क्योंकि कैपिटल ही आपको मालिक को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट लॉस पे मालिक का ही राइट होता है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को, बिजनेसमैन को। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या नेट लॉस भी होगा तो कौन उसको बियर करेगा, कैपिटल, यानी मालिक क्या करेगा, उसको बियर करेगा। प्रॉफिट लेगा तो लॉस क्या पड़ोसी वाला लेगा, नहीं, लॉस कौन लेगा, आपका मालिक ही लेगा। तो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में कोई एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट आए या तो लॉस आए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने क्या किया, आपको फॉर्मेट बताया। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको क्वेश्चंस बनाने में यूज किया जाएगा। देखिए, हमको क्या निकालना, नेट प्रॉफिट। क्या निकालना, नेट प्रॉफिट। मैं कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। नेट प्रॉफिट निकालना, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट रेवेन्यू माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में ये सब इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट क्या है, रेवेन्यू। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये सबको क्या किया, जोड़ दिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये सबको जोड़ दिए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर वाला कौन है, इधर वाला कौन है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इधर वाला जोड़ के इधर वाला घटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट आएगा ना। तो क्या हुआ, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट रेवेन्यू माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या निकल जाएगा मेरा, नेट प्रॉफिट। अब उल्टा देखिए, नेट लॉस निकालना है, नेट लॉस, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये इधर वाला सबको क्या किया, मैंने जोड़ दिया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आया, 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जोड़ने के बाद कितना आया था, 80,000। तो आपका 1 लाख में 80,000 माइनस हो जाएगा तो 20,000 क्या जाएगा मेरा, नेट लॉस। मतलब इसी फॉर्मेट को क्या किया, वहां पे फॉर्मूलाज के थ्रू बताया गया है। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब जल्दी से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्यूशंस है, सभी का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11th अकाउंटेंसी हो, क्लास 12th अकाउंटेंसी हो, या बीकॉम से रिलेटेड हो। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर इसका सोल्यूशन बताइए, उसका सोल्यूशन बताइए। थोड़ा टाइम का दिक्कत होता है, चलते मैं जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन सोल्यूशन, सारा एंटायर इन्फॉर्मेशन का वीडियोस अपलोड कर दूंगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।